हाय स्टूडेंट्स। जिन लोगों को भी इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है, ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश पढ़ने की ट्रिक बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हमारी आज की इंग्लिश स्टोरी का नाम है फूड। फूड को हिंदी में कहते हैं खाना या भोजन। फूड, खाना। अनमोल एंड चारू हैड कंप्लीटेड देयर होमवर्क। फुल स्टॉप। देखिए, अब कोई एक ऐसा इंसान है जिसे इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, वो कुछ नहीं समझ पाएगा। तो अब मैं उसको बताता हूँ वो कैसे इंग्लिश पढ़ना सीख सकता है। देखिए, सबसे पहले हमने एक सेंटेंस पढ़ा, ये क्या है? अनमोल एंड चारू हैड कंप्लीटेड देयर होमवर्क। अब उसको नहीं पता कि कैसे हिंदी में इसको अनुवाद करें, तो मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस क्या होता है, इसका तरीका क्या है। सबसे पहले आपने जो सेंटेंस पढ़ा है, वाक्य पढ़ा है, वो पता करने की कोशिश करिए कि वो किस टेंस का है, किस काल का है। अनमोल से लेकर के होमवर्क तक में हैड आया है। हैड क्या होती है? हमारी पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे कि नाम से आप समझ सकते हैं, सहायक क्रिया क्या करती है? सहायता करती है। सहायक क्रिया क्या करती है? सहायता करती है। हमें यह बताती है कि जो वाक्य है इंग्लिश का, वो किस टेंस का है। प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है, वर्तमान, भूतकाल या भविष्यकाल, किस काल का है। काल को इंग्लिश में कहते हैं टेंस। तो ये पास्ट टेंस का है। ठीक है, अब देखते हैं अनमोल एंड चारू हैड कंप्लीटेड। देखिए, आप एक बात जानते होंगे, जब भी सब्जेक्ट के बाद हैड आता है और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये देखिए कंप्लीट की थर्ड फॉर्म है कंप्लीटेड। उसके बाद अदर वर्ड्स आते हैं। देखिए, तो स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या है? अनमोल एंड चारू। उसके बाद हैड आया है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, उसके बाद अदर वर्ड्स और ऑब्जेक्ट आया है। तो ये हमारा किस टेंस का स्ट्रक्चर होता है? ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। देखिए, सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद हमारा आएगा हैड आएगा, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। देखिए, सब्जेक्ट है अनमोल एंड चारू, उसके बाद हैड आया है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, फिर अदर वर्ड्स हैं और ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में हम मेन वर्ब कैसे पहचाने। देखिए, जो वर्ड रहेगा उसका जब हिंदी में अनुवाद कर देंगे तो आखिरी में ना आ जाएगा। कंप्लीटेड का मतलब क्या होता है? पूरा करना। कंप्लीट का मतलब क्या होता है? पूरा करना। तो देखिए, आखिरी में ना आ गया। रहना, खाना, पीना, धोना, सहना, ये सब क्या होती हैं? हमारी मेन वर्ब होती हैं। इन सब के आखिरी में देखिए ना आ रहा है। मेन वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया कहते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो अनमोल से लेकर के होमवर्क तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो हम जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी सेंटेंस में आखिरी में क्या आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी सेंटेंस में आखिरी में दिया था, लिया था, किया था, ये सब आता है। तो अनमोल से लेकर के होमवर्क तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में दिया था, लिया था, किया था, कोई एक आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का है और पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी सेंटेंस में आखिरी में दिया था, लिया था, किया था आता है। अनमोल एक लड़के का नाम है, एंड को हिंदी में कहते हैं और, चारू एक लड़की का नाम है। कंप्लीटेड का मतलब होता है पूरा करना। देयर को हिंदी में कहते हैं उनका या उनके लिए, क्या होगा? अपना होगा। होमवर्क, देखिए होम को हिंदी में कहते हैं ग्रह। होम को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रह, घर। वर्क को हिंदी में कहते हैं काम या कार्य, गृह कार्य। अनमोल और चारू ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था। देखिए, आखिरी में लिया था आ गया। देयर मदर मिसेस दामिनी लेड द टेबल फॉर डिनर। फुल स्टॉप।
देखिए देयर से लेकर के डिनर तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ताथा तीती तेथे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्राएं आएंगी। क्यों? क्योंकि देयर से लेकर के डिनर तक हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, देयर मदर मिसेस दामिनी लेड। ये क्या है? ले की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब होता है रखना या बिछाना या सजाना। तो अगर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो कैसे बता सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में आती है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सेंटेंस में आखिरी में ताता तीथी तेथे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्राएं आती हैं। देयर को हिंदी में कहते हैं उनकी, मदर को हिंदी में कहते हैं माँ, मिसेस का मतलब श्रीमती, दामिनी, लेड का मतलब सजाना या बिछाना या रखना, टेबल को हिंदी में कहते हैं मेज, फॉर को हिंदी में कहते हैं के लिए, डिनर को हिंदी में कहते हैं रात्रि का भोजन या भोजन। उनकी माँ श्रीमती दामिनी ने भोजन के लिए या रात्रि भोजन के लिए मेज सजाई या रखी। देखिए आखिरी में ई की मात्रा आ रही है, रखी में आखिरी में ई की मात्रा आ रही है, तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अनमोल एंड चारू washed their hands and sat at the table to have their dinner. फुल स्टॉप। देखिए अनमोल से लेकर के डिनर तक हमारे दो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हैं जो एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। जब दो इंग्लिश के सेंटेंसेस को एक वर्ड जोड़ता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। यहाँ कंजंक्शन क्या है? एंड है। अनमोल एंड को हिंदी में कहते हैं और, चारू, अनमोल और चारू वॉश्ड। देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। देखिए कैसे पता चला ये हमारी मेन वर्ब है? क्योंकि वॉश को हिंदी में कहते हैं धोना। देखिए आखिरी में ना आ रहा है तो हमारी मेन वर्ब है। वॉश्ड का मतलब होता है धोना, देयर मतलब उनके, हैंड्स को हिंदी में कहते हैं हाथों, एंड को हिंदी में कहते हैं और, सैट। देखिए ये भी क्या है? हमारी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये सिट की सेकंड फॉर्म है सैट। इसका मतलब होता है बैठा। एट द टेबल, टेबल को हिंदी में कहते हैं मेज। हैव का मतलब होता है होना, हैव का मतलब क्या? खाने के लिए। देयर का मतलब उनके, डिनर को हिंदी में कहते हैं भोजन। तो अनमोल से लेकर के डिनर तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ताथा तीथी तेथे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्राएं आएंगी। क्यों? क्योंकि अनमोल से लेकर के डिनर तक हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंग्लिश सेंटेंस का जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में ताता तीथी तेथे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्राएं आती हैं। अनमोल और चारू ने अपने हाथ धोए और खाने के लिए मेज पर बैठ गए। देखिए गए में आखिरी में एक की मात्रा आ रही है तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। देयर फादर क्वामा मिस्टर तरुण ऑल्सो ज्वाइंड देम। फुल स्टॉप। देखिए देयर फादर, देयर को हिंदी में कहते हैं उनके, फादर को हिंदी में कहते हैं पिता, उनके पिता मिस्टर तरुण, मिस्टर को हिंदी में कहेंगे श्री, श्री तरुण, ऑल्सो को हिंदी में कहते हैं भी, ज्वाइंड देम, ज्वाइंट का मतलब होता है जोड़ना, देम का मतलब उनसे। फुल स्टॉप। देखिए मिस्टर से लेकर के देम तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ताथा तीथी तेथे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्राएं आएंगी। कैसे पता चला? क्योंकि मिस्टर से लेकर के देम तक हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है हमारा मिस्टर तरुण, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। ये ज्वाइन की सेकंड फॉर्म है, ज्वाइंड। इसका मतलब होता है जोड़ना। देखिए आखिरी में ना आ गया, जोड़ना में आखिरी में ना आ रहा है, या जुड़ा या जुड़े। क्योंकि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है तो इससे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। उनके पिता श्री तरुण भी उनके साथ जुड़ गए या शामिल हो गए। बिफोर द मील क्वामा, बिफोर को हिंदी में कहते हैं पहले, मील का मतलब होता है खाने से या भोजन से, भोजन से पहले। दे प्रेड क्वामा, देखिए दे को हिंदी में कहते हैं वे, प्रेड। ये देखिए प्रे की सेकंड फॉर्म है, हमारा सब्जेक्ट है दे, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है।
तो दे प्लेड का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ताता तीथी तेथे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्राएं आएंगी। क्यों? क्योंकि दे प्लेड हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। देखिए आखिरी में ना आ गया, करना में आखिरी में ना आ रहा है, तो ये हमारी मेन वर्ब है। उन्होंने प्रार्थना की, देखिए की में आखिरी में ई की मात्रा आ रही है, तो ये हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। बिफोर द मील दे प्रेड, भोजन से पहले उन्होंने प्रार्थना की। उन्होंने किसने? सभी ने, चारू, अनमोल, उनके माता पिता। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, डियर गॉड कॉमा ब्लेस अस बी विथ अस एज वी ईट दिस मील, फुल स्टॉप। डियर गॉड, डियर को हिंदी में कहते हैं प्रिय, गॉड को हिंदी में कहते हैं ईश्वर, हे ईश्वर या प्रिय ईश्वर। ब्लेस आस, ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना, आस का मतलब हमें, हमें आशीर्वाद दें। बी विथ आस एज वी ईट दिस मील, फुल स्टॉप। बी का मतलब होता है होना, विथ का मतलब साथ, आस का मतलब हमारे, एज का मतलब जैसे, वी ईट दिस मील, फुल स्टॉप। भोजन से पहले उन्होंने प्रार्थना की, डियर गॉड, हे ईश्वर हमें आशीर्वाद दें, हमारे साथ रहें जब हम यह भोजन खाएं। थैंक यू लॉर्ड कॉमा फॉर गिविंग अस दिस फूड, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद, लॉर्ड का मतलब ईश्वर, लॉर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? ईश्वर या भगवान। फॉर को हिंदी में कहते हैं के लिए, गिविंग का मतलब होता है देने, गिविंग का मतलब क्या होता है? देना। आस का मतलब हमें, दिस का मतलब यह, फूड को हिंदी में कहते हैं भोजन। हमें यह भोजन देने के लिए भगवान आपका बहुत धन्यवाद, भगवान आपका धन्यवाद। नाउ कॉमा दे बिगैन टू ईट, फुल स्टॉप। देखिए नाउ को हिंदी में कहते हैं अब, दे से लेकर के ईट तक हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है दे, इसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ये बिगैन की सेकंड फॉर्म है। बिगैन इसका मतलब होता है शुरू करना, बिगैन को हिंदी में क्या कहते हैं? शुरू करना। ईट का मतलब होता है खाना, दे का मतलब वे या उन्होंने, तो दे से लेकर के ईट तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो ताता तीथी तेथे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्राएं आएंगी। अब उन्होंने खाना शुरू किया, देखिए किया में आखिरी में आ की मात्रा आ रही है, तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। द राइस एंड करी वाज टेस्टी, फुल स्टॉप। देखिए दा से लेकर के टेस्टी तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो था आएगा या थी आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाज लगा हुआ है। याद रखिएगा वाज क्या होती है? हमारी पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? हेल्पिंग वर्ब हमारी हेल्प करती है ये बताने में कि जो हमारा सेंटेंस इंग्लिश का है वो किस टेंस का है, पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। राइस को हिंदी में कहते हैं चावल, एंड को हिंदी में कहते हैं और, करी, टेस्टी को हिंदी में कहते हैं स्वादिष्ट, वास का मतलब होता है था या थी। चावल और करी स्वादिष्ट थी। द पोटैटो फ्राई वाज यमी, फुल स्टॉप। देखिए दा से लेकर के यमी तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो था आएगा या थी आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाज लगा हुआ है। वाज हमारी पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और वाज को हिंदी में कहते हैं था या थी, कोई एक आता है, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। पोटैटो को हिंदी में कहते हैं आलू, फ्राई, यम्मी को हिंदी में कहते हैं बहुत स्वादिष्ट, आलू फ्राई बहुत स्वादिष्ट थी। चारू ड्रॉप्ड सम राइस ऑन द फ्लोर वाइल ईटिंग, फुल स्टॉप। देखिए चारू से लेकर के ईटिंग तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो ताता तीथी तेथे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्राएं आएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है हमारा चारू, उसके बाद ड्रॉप की सेकंड फॉर्म आ रही है ड्रॉप्ड, इसका मतलब होता है गिरना या गिरा। देखिए गिरना में आखिरी में ना आ रहा है तो हम पहचान लेंगे कि ये क्या है? हमारी मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया, मेन को हिंदी में कहते हैं मुख्य, मुख्य क्रिया मेन वर्ब। सम को हिंदी में कहते हैं कुछ, राइस को हिंदी में कहते हैं चावल, ऑन का मतलब होता है पर, फ्लोर को हिंदी में कहते हैं जमीन, वाइल ईटिंग का मतलब होता है खाने के दौरान। चारू ने कुछ चावल खाते समय जमीन पर गिरा दिए। गिरा दिए में देखिए दिए में आखिरी में एक ही मात्रा आ रही है, तो हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है।
सीइंग दैट मिस्टर तरुण कॉमा, सीइंग का मतलब होता है देखकर, दैट का मतलब यह, मिस्टर तरुण। सैड टू हर कॉमा, सैड का मतलब होता है कहना या कहा, यह देखकर श्री तरुण ने उससे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, माई चाइल्ड, माई को हिंदी में कहते हैं मेरी, चाइल्ड को हिंदी में कहते हैं बच्ची, मेरी बच्ची, फूड इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, फुल स्टॉप। देखिए फूड से लेकर के गॉड तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में है आएगा। कैसे पता चला? क्योंकि ये देखिए इस सेंटेंस में इज लगा हुआ है। इज हमारी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और इज को हिंदी में कहते हैं है। फूड को हिंदी में कहते हैं भोजन, ए का मतलब होता है एक, गिफ्ट को हिंदी में कहते हैं उपहार, ऑफ गॉड का मतलब भगवान का या ईश्वर का, गॉड को हिंदी में क्या कहते हैं? भगवान या ईश्वर। मेरी बच्ची भोजन ईश्वर का एक उपहार है। देखिए आखिरी में है आ गया। डोंट वेस्ट इट, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये देखिए शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होगा डू नॉट। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? डू नॉट। डू को हिंदी में कहते हैं करना, नॉट का मतलब होता है नहीं, वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद, इट का मतलब इसे। मेरी बच्ची भोजन ईश्वर का एक उपहार है, इसे बर्बाद मत करो। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, डू यू नो। देखिए डू यू नो ये हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। उसमें भी किस टाइप का? देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस तो है, मतलब इस काल का सेंटेंस तो है, पर ये सेंटेंस, ये वाक्य किस प्रकार का है? इंट्रोगेटिव है, निगेटिव है या सिंपल है? ये हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव है। तो डू से लेकर के नो तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है ती है ते आएगा। देखिए जब भी कोई सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो याद रखिएगा उस हेल्पिंग वर्ब की हिंदी क्या होती है? क्या होती है? तो डू को हिंदी में कहेंगे क्या, यू को हिंदी में कहेंगे तुम, नो का मतलब जानती हो, क्या तुम जानती हो? देयर आर मैनी पीपल अराउंड अस who do not have meal even once a day. There are many people around us. देखिए देयर से लेकर के आज तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो है आएगा या हो आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए आर लगा हुआ है। आर हमारी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और इसका मतलब हिंदी में क्या होता है या हो। मैनी का मतलब होता है बहुत, पीपल का मतलब लोग, अराउंड आस हमारे चारों तरफ, अराउंड आस को हिंदी में कहते हैं हमारे आसपास। क्या तुम जानती हो कि हमारे आसपास कई ऐसे लोग हैं? वू का मतलब होता है जो। डू नॉट हैव मील इवन वंस अ डे, नॉट का मतलब होता है नहीं, हैव का मतलब होना, मील को हिंदी में कहते हैं भोजन, इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि, वंस का मतलब होता है एक बार, ए का मतलब एक, डे का मतलब होता है दिन। जो दिन में एक बार भी भोजन नहीं करते हैं। एडेड मिस्टर तरुण, फुल स्टॉप, श्री तरुण ने जोड़ा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई एम सॉरी कॉमा डैड। देखिए आई से लेकर के सॉरी तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में हूं आएगा। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे एम लगा हुआ है। एम हमारी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, मतलब एम हमें ये बताती है कि जो ये सेंटेंस इंग्लिश का है ये हमारा प्रेजेंट टेंस का है, वर्तमान काल का है। और एम को हिंदी में कहते हैं हूं। आई का मतलब होता है मैं, सॉरी का मतलब होता है शर्मिंदा होना या माफी मांगना। मैं शर्मिंदा हूं या मैं माफी चाहती हूं। डैड पिताजी, आई बी केयरफुल, फुल स्टॉप। देखिए आई से लेकर के केयरफुल तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है आई, इसके बाद देखिए ये विल या शैल में से कोई एक है। ये देखिए आई के साथ क्या आता है? शैल आता है। आई के साथ क्या आता है? शैल आता है। ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होगा आई शैल बी केयरफुल, फुल स्टॉप। तो ये बात याद रखिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंग्लिश सेंटेंस का जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में गा गी गे आता है, कोई एक आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। आई को हिंदी में कहते हैं मैं, केयरफुल को हिंदी में कहते हैं सावधान। मैं सावधान रहूंगी, देखिए आखिरी में गी आ गया। आई won't drop even a grain of rice
हियर आफ्टर फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देखिए यहाँ पे वोंट है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है विल नॉट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? विल नॉट। तो आई से लेकर के हियर आफ्टर तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में गा गी गे आएगा, कोई एक आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए विल आ रहा है। विल हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंग्लिश सेंटेंस का जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में गा गी गे आता है। ड्रॉप को हिंदी में कहते हैं गिराना। इवन का मतलब होता है यहां तक की। ए का मतलब होता है एक। ग्रेन को हिंदी में कहते हैं दाना। ऑफ का मतलब होता है का। राइस को हिंदी में कहते हैं चावल। हियर आफ्टर का मतलब होता है आगे से। हियर आफ्टर का मतलब क्या होता है? आगे से। मैं आगे से चावल का एक दाना भी नहीं गिराऊंगी। देखिए आखिरी में गी आ गया। मिसेस दामिनी आस्क्ड हर चिल्ड्रन टू ईट स्लोली एंड च्यू द फूड वेल। फुल स्टॉप। देखिए मिसेस से लेकर के वेल तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है हमारा मिसेस दामिनी, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ये आस्क की सेकंड फॉर्म है। आस्क्ड इसका मतलब क्या होता है? पूछना। हर का मतलब होता है उससे। दामिनी, मिसेस दामिनी को हिंदी में कहते हैं श्रीमती दामिनी। चिल्ड्रन को हिंदी में कहते हैं बच्चे। ईट का मतलब खाना। स्लोली का मतलब धीमे। एंड का मतलब होता है और। च्यू का मतलब होता है चबाना। फूड का मतलब होता है भोजन। वेल का मतलब अच्छे तरीके से। तो मिसेस से लेकर के वेल तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ताता तीती तेथे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्राएं आएंगी। क्यों? क्योंकि मिसेस से लेकर के वेल तक हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंग्लिश सेंटेंस का जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में ताता तीती तेथे आता है। श्रीमती दामिनी ने अपने बच्चों से धीरे धीरे खाने और भोजन को अच्छी तरह चबाने के लिए कहा। देखिए कहा में आखिरी में आ की मात्रा आ गई। अनमोल प्राउडली सैड। प्राउडली का मतलब होता है गर्व से। सैड का मतलब कहा। अनमोल ने गर्व से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई हैव फिनिश्ड माई फूड एंड हैव नॉट ड्रॉप एनी फूड फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देखिए आई से लेकर के फूड तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है हमारा आई, इसके बाद हैज या हैव में कोई एक आता है। हैज या हैव में कोई एक आता है। देखिए अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसके बाद हैव आता है और सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, तो हमारा उसके बाद हैज आएगा। देखिए आई आया। आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं। आई क्या हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हैज या हैव में कोई एक आएगा। हैज या हैव में कोई एक आएगा। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये देखिए फिनिश की थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड। इसका मतलब होता है समाप्त करना। देखिए आखिरी में ना आ गया। समाप्त करना या खत्म करना। देखिए सबके आखिरी में ना आ रहा है तो ये हमारी मेन वर्ब हो गई। उसके बाद क्या आएगा? अदर वर्ड्स और ऑब्जेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देता हूं बस, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे दो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस हैं जो एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। देखिए हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी सेंटेंस में आखिरी में क्या आता है? दिया है, लिया है, किया है, ये सब आता है। तो इसका मतलब आई से लेकर के फूड तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में दिया है, लिया है, किया है, ये सब आएगा। कोई एक आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, सेंटेंस के हिसाब से आएगा। आई को हिंदी में कहते हैं मैं। फिनिश्ड का मतलब होता है खत्म करना। माई का मतलब होता है मेरा। फूड का मतलब होता है भोजन। एंड को हिंदी में कहते हैं और। ड्रॉप्ड का मतलब होता है गिराना। एनी का मतलब कोई भी। फूड को हिंदी में कहते हैं भोजन। आई हैव फिनिश्ड माई फूड। मैंने अपना भोजन खत्म कर लिया है। देखिए आखिरी में लिया है आ गया। और मैंने अपना भोजन खत्म कर लिया है और कोई भी खाना नहीं गिराया है। मैंने अपना भोजन खत्म कर लिया है और कोई भी खाना या भोजन नहीं गिराया है। देखिए लिया है, दिया है, किया, ये सब आ गया। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, वेरी गुड फुल स्टॉप। वेरी को हिंदी में कहते हैं बहुत। गुड का मतलब होता है अच्छा।
बहुत अच्छा, दैट्स लाइक ए स्मार्ट बॉय। देखिए ये फुल फॉर्म इसकी क्या होगी, ये दैट इज है, ये क्या है, दैट इज है, दैट इज लाइक ए स्मार्ट बॉय। देखिए दैट का मतलब यह, लाइक का मतलब की तरह, ए का मतलब एक, स्मार्ट का मतलब होता है होशियार, बॉय का मतलब होता है हिंदी में लड़का। इज लग गया इस सेंटेंस में, इसका मतलब दैट से लेकर के बॉय तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में है आएगा। क्यों? क्योंकि इज हमारी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और इज को हिंदी में कहते हैं है, दैट को हिंदी में कहते हैं यह एक होशियार लड़का है। सैड मिस्टर तरुण विथ ए स्माइल, फुल स्टॉप। देखिए सैड का मतलब हिंदी में होता है कहा, मिस्टर तरुण श्री तरुण, विथ का मतलब होता है साथ, ए स्माइल, स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराहट। श्री तरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, दैट्स लाइक अ स्मार्ट बॉय, यह एक होशियार लड़का है। दे एट देयर डिनर हैप्पीली एंड वॉश्ड देयर हैंड्स, फुल स्टॉप। देखिए दे से लेकर के हैंड्स तक ये भी हमारा किस टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ये ईट की सेकंड फॉर्म है, एट। यहाँ बेसिकली दो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हैं जो एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए ये भी क्या है, वॉश की सेकंड फॉर्म है, वॉश्ड, इसका मतलब होता है धोना या धोया। देयर को हिंदी में कहते हैं उनके, हैंड्स को हिंदी में कहते हैं हाथों, हैप्पीली का मतलब होता है खुशी के साथ, डिनर का मतलब भोजन रात्रि का, देयर मतलब उनके, एट का मतलब खाया, दे को हिंदी में कहते हैं वे। तो दे से लेकर के हैंड्स तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ताता तीती तेथे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्राएं आएंगी। उन्होंने खुशी खुशी अपना भोजन खाया और अपने हाथ धोए। देखिए यहाँ पे आखिरी में धोए में एक ही मात्रा आ रही है। और दे एट देयर डिनर हैप्पीली, उन्होंने खुशी के साथ अपना भोजन खाया। यहाँ पे देखिए आखिरी में खाया में आ की मात्रा आ रही है, यहाँ पे एक ही मात्रा आ रही है, तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। दे वंस अगेन थैंक्ड गॉड, फुल स्टॉप। देखिए दे को हिंदी में कहते हैं वे या उन्होंने, वंस का मतलब एक बार, अगेन का मतलब फिर से, थैंक का मतलब शुक्रिया अदा करना, धन्यवाद बोलना, गॉड को हिंदी में कहते हैं ईश्वर। उन्होंने एक बार फिर ईश्वर का धन्यवाद किया। बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, बिफोर को हिंदी में कहते हैं पहले, एंड को हिंदी में कहते हैं और, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, ईटिंग का मतलब होता है खाने के, खाने के पहले और बाद में वी शुड थैंक गॉड फॉर द फूड, फुल स्टॉप। देखिए वी से लेकर के फूड तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में चाहिए आएगा। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे शुड लगा हुआ है, शुड का मतलब होता है चाहिए। तो याद रखना, कभी भी कहीं पर भी आपको किसी इंग्लिश के सेंटेंस में शुड दिख जाए तो याद रखना जब उसका हिंदी में अनुवाद करना तो आखिरी में चाहिए आएगा। क्या आएगा? चाहिए आएगा। शुड का मतलब होता है चाहिए। वी को हिंदी में कहते हैं हमें। थैंक गॉड का मतलब होता है, थैंक का मतलब होता है धन्यवाद करना, गॉड का मतलब होता है ईश्वर का, फॉर को हिंदी में कहते हैं के लिए, फूड का मतलब होता है भोजन। हमें भोजन के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। देखिए आखिरी में चाहिए आ गया। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।